बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह काफिरून के तर्जुमा और फजीलत। सूरह काफिरून मक्की है और इसमें 6 आयतें शामिल हैं। दोस्तों, सूरह लहब, सूरह काफिरून अपने नमाज में या तिलावत के वक्त खूब पढ़ी होगी, लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि इसमें पैगाम क्या है और ये कब नाजिल हुई? तो आपको ये जानना चाहिए कि अल्लाह ने इसमें क्या नाजिल किया। नंबर 1, आप कह दीजिए, ए ईमान से इनकार करने वालों, ना तो मैं उसकी इबादत करता हूँ जिसकी तुम पूजा करते, और ना तुम उसकी इबादत करते हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ, और ना मैं उसकी इबादत करूँगा जिसको तुम पूजते हो, और ना तुम मौजूदा सूरत हाल के हिसाब से उस खुदा की इबादत करने वालों हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। तो तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन और मेरे लिए मेरा दिन। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का में लोगों को इस्लाम की तरफ से बोलना शुरू किया तो अगरचे कुछ लोगों ने ही इस्लाम कबूल किया, लेकिन मुशारिक लोगों की एक बड़ी तादाद का बूतों की पूजा पर से यकीन कम होने लगा, और उनके जहन में ये सवाल खड़ा होने लगा कि हम जिस मजहब को हम मान रहे हैं क्या वाकई सच्चा मजहब है। मक्का के सरदारों ने जब ये हालत देखी तो मुसलमानों पर तकलीफ देने के सारे हथियार आजमाने लगे, मगर जब उन्होंने तजरबा कर लिया कि ईमान का नशा एक ऐसा नशा है जो उतारे नहीं उतरता, तो उन्होंने लालच देने का और आपस में मुसलिहात का तरीका इख्तियार करने की कोशिश की। मक्का के सरदारों का एक गिरोह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, आओ हम इस बात पर सुलह कर ले कि जिस खुदा की आप इबादत करते हैं हम भी उसकी इबादत किया करेंगे, और जिन माबूतों की हम पूजा किया करते हैं आप भी उनकी इबादत करें, और तमाम मामलात में एक दूसरे के शरीक हो जाए। तो जिस मजहब को तुम लेकर आए हो, अगर उसमें खैर होगी तो हम भी इसमें शरीक हो जाएंगे, और जिस मजहब पर हम चल रहे हैं अगर उसमें खैर है तो तुम उसको अपना लोगे। उसी मौके पर यह सूरह नाजिल हुई। एक और रिवायत में है कि उन्होंने इबादत को साल में तकसीम करने को कहा कि एक साल तुम हमारे माबूदों की इबादत करो और एक साल हम तुम्हारे खुदा की इबादत करें। तफसीर कुर्तुबी। जाहिर है ये बात कबूल करने लायक न थी। जिस तरह रोशनी और तारीकी एक जगह नहीं रह सकते, उसी तरह ये भी मुमकिन नहीं कि एक शख्स एक वक्त में तौहीद का भी कायल हो। कुरान मजीद ने ऐसे समाज के लिए जिसमें कई मजहब के मानने वाले लोग हो तो उसमें सुलह का एक दूसरा फॉर्मूला पेश किया कि जो लोग तौहीद पर यकीन रखते हो वो अल्लाह की इबादत किया करे, और जो शिर्क पर कायम है तो मुसलमान उन पर जोर जबरदस्ती न करे बल्कि उनको अपने मजहब पर अमल करने दे। जिंदगी के दूसरे मसाइल में मुसलमान अपने मजहब तरीके पर अमल करे और गैर मुस्लिम अपने तरीके पर। इसीलिए मुसलमानों ने हमेशा यही अपना तरीका रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए तो इसी कानून के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी और मुसलमानों के दरमियान मुआहदा करवाया। उलमा ने भी मुसलमानों मुल्क में बसने वाली गैर मुस्लिम के लिए यही कानून इख्तियार किया कि उनको अपने मजहब पर अमल करने की आज़ादी होगी। आजकल यूरोपियन थिंकर इस कानून को मगरिब की दिन बताते हैं, मगर ये गलत
جس وقت دنیا میں عیسائی قوم یہودیوں پر ظلم ڈھا رہی تھی اور جب خود عیسائی فرقوں میں ان کو زندہ جلا دینے کی سزا دی جا رہی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننے کو تیار نہیں تھے، اس وقت اسلام نے اس مذہبی خواہداری کا تصور پیش کیا۔ لیکن اس خواہداری کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان اپنی پہچان کو کھو دے اور دوسروں کے رنگ میں رنگ جائے۔ اپنے دین اور اپنی پہچان پر باقی رہنا اور دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی سے بچانا، یہ اصل رواداری ہے۔ افسوس کہ آج کل کچھ مسلمان خواہداری کے نام پر غیر اسلامی رواجوں کو اپنانے لگے ہیں۔ وہ لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن خدا کو نہیں۔ اس سورہ میں مکہ کے مشرکوں کو کافرون کے لفظ سے مخاطب کیا ہے، لیکن تفسیر میں کہیں ایسی بات نہیں ملتی کہ مکہ کے مشرکوں کو یہ لفظ ناگوار گزرتا تھا، کیونکہ کافر ایسے شخص کو کہتے ہیں جو توحید ایک خدا کو ماننے کے عقیدے کا انکار کرے، جبکہ کچھ غیر مسلم یہ سمجھتے ہیں کہ کافر کہہ کر ان کی توہین کی جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا ایمان مضبوط ہو، اس کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔